सत्ता में तब भी भाषण करते हैं, तब भी हम सड़क पर चलते थे, हम आज भी सड़क पर चलते हैं, क्योंकि दीनदयाल जी कह गए दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी अपनी बराबरी पर आकर खड़ा हो जाए, तब आपकी राजनीति सफल मानी जाएगी। हमारी सरकार, चाहे शिवराज जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, मैं उस गरीब आदमी से पूछना चाहता हूं, आपको भी पूछना चाहिए अधिकार पूर्वक, किसी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रधानमंत्री को आवेदन दिया था क्या? हमने कोई भेदभाव नहीं किया। 2019 में फिर से आशीर्वाद मिला, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर जल पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पीने का पानी देश के हर परिवार को 2024 के पहले हम दे देंगे। मैं पूछता हूं, क्या हमने पूछा कि तुम्हारा घर पहाड़ पर बना है कि जंगल में बना? हमने ये नहीं पूछा। जहां पर हमारी सरकारें नहीं है वहां पर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति है। और पानी देना भारत सरकार का काम नहीं है, राज्य सरकारों का काम है। इस नगर निकाय में अगर कोई पानी देने की सप्लाई की व्यवस्था है तो केंद्र से नहीं आती साहब, आप जिनको वोट लेकर चुनते हो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम जहां तक सवाल हमारा है, मैं कल बक्सवाल में था, छतरपुर जिले के एक नगर पंचायत है, और मैं उस मोदी जी की सरकार में जल मंत्री हूं, जल जीवन मिशन मेरे पास है, स्वच्छता मेरे पास। वहां से पाइपलाइन निकल रही थी जो वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में घर घर जल पानी देने के लिए थी। लेकिन बाद में बक्सवा पड़ता है, बक्सवा में पानी का स्रोत नहीं है। हमने एक बार भीमकुंड से कोशिश की, तो उन्होंने कहा जल का स्रोत पर्याप्त नहीं, तालाब वहां का 7 महीने से ज्यादा चलता नहीं। जो पाइपलाइन निकल रही थी तो किसी ने कहा कि यदि आप इससे इतना पानी हमको दे दें तो बक्सवा का नगर प्यासा नहीं रहेगा। मैंने ऑर्डर किया कि क्यों नहीं हो सकता, एक पाइपलाइन उनकी छाती पर से निकल रही है और पूरा कस्बा प्यासा रहेगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने उनसे कहा कि इस पाइपलाइन से एक इंटक बेल बनाओ, इसको पानी दो, नगर पालिका उस इंटक बेल से अपने नगर के लोगों को पानी देगी, वो पैसे का भुगतान करेंगे और आप अपना काम करिए। निर्णय हो गया। ये मोदी जी की योजना है, ये मोदी जी का विजन है। चुनाव तो 25 साल में 5 बार होंगे मित्रों, 5 बार। तो क्या हर 5 साल का हिसाब लगाओगे या 25 साल का? ये फैसला तेंदुखेड़ा की जनता को करना होगा। मैं उन नौजवान मित्रों से कहता हूं जिन चुनावों को हल्के से लेते हैं, जो लोग ये कहते हैं ये छोटे चुनाव हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। अरे जहां गरीब आदमी को न्याय दिया जा सकता है वो सीढ़ी तो यही है भगवान। मोदी जी भेज देंगे लेकिन उसको कैसे न्याय के साथ चलेगा? ये सीढ़ी यही है। इस सीढ़ी पर अगर स्लिप हो जाओगे तो अधिकार तो मिलेगा लेकिन 4 साल बाद मिलेगा। जब आपका आवास योजना में नाम नहीं होगा तो आवास प्लस आएगी तभी तो मिलेगा भाई। तो 4 साल तो गए ना। वो गरीब आदमी तो झोपड़ी में सजा काट ही गया। ये न्याय नहीं है। न्याय है कि जरूरतमंद को पहले मिलना चाहिए, ताकतवर को मिले या ना मिले। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये धंधा करती रही, कांग्रेस के लोग ये तमाशा करते रहे। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि मैं देश का जल मंत्री हूं। अभी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। चुनाव के समय एक फैशन हो गया कि जो चीजें मुफ्त में दो, वोट न लेने वाले हैं और ना हम देने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूं घर घर पानी आ जाएगा। एक आदमी को 55 लीटर पानी प्रतिदिन मिलेगा। 50 लीटर पानी वो निस्तार करेगा, किचन में, शौचालय में, निस्तार में। और एक दिन के भीतर 50 लीटर पानी जो पीने लायक था उसे गंदा करके हर व्यक्ति नाली में डालता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? तेंदुखेड़ा की आबादी में 50 का गुणा लगाना, रात में बैठना, हिसाब लगाना। व्यापारी जल्दी लगा लेंगे, बाकी लोग कंप्यूटर का सहारा लेंगे या कागज का सहारा लेना। और देखना कि इस कस्बे से हर दिन हम पीने वाला कितना लाख लीटर पानी गंदा बनाकर नाली में डालते हैं। ये कहीं तो जाता होगा लेकिन जमीन के भीतर नहीं जाता, शुद्ध होकर नहीं जाता। मित्रों, ये बड़ी चुनौती है आने वाले समय में। ये गांव में भी 5000 की आबादी से ज्यादा का गांव होगा, ये चुनौती उस गांव को भी झेलनी पड़ेगी। मैंने पूरा देश घूमा है, सिर्फ हरियाणा एक ऐसा राज्य है
जहां पर एक गांव में आपको 2 तालाब मिलेंगे, एक शुद्ध पानी का, एक गंदे पानी का। पूरी नालियों को वो गंदे पानी की तरफ मोड़ देते हैं। अब ये परंपरा पुरानी हो गई है, क्योंकि उसको कभी शुद्ध नहीं किया गया, तो सिल्ट जम गई है, कीचड़ जम गई है, वो बदबू मार रहा है और विकार पैदा कर रहा है। लेकिन कुंभ में हमारे एक संत समाज ने एक बहुत बढ़िया प्रयोग किया था। उन्होंने नाले के सामने जैसे हमारा बोरा होता है, ऐसे एक थोड़ा अच्छा हाई क्लास कपड़ा कहीं से तकनीक वो लेकर आए और नालों के सामने उन्होंने वो बैग रख दिए। उससे निकल के जो पानी निकलता है वो पूरा शुद्ध तो नहीं होता, लेकिन मवेशी पी सकता है, खेत का किसान उपयोग कर सकता है, बगीचे में डल सकता है। और उसके भीतर जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, वहां बैग बदलने का प्रबंध है, उसको कहीं डाल देते हैं, वो सूख जाता है तो खाद बन जाता है। देसी कम खर्चे का रास्ता मैं अपनी आंख से देख कर आया ऋषिकेश में। मतलब ये प्रयोग है जो जीवन में हमें स्वीकार करना। अरे नगर पालिका कर लेगी, नगर पालिका क्या खाक कर लेगी? जब आप चोर उचक्कों को चुनकर भेजोगे तो क्या खाक करेंगे, दलाली करेंगे, या तुम्हारा ये अच्छा काम करने वाले हैं? आज अगर हम वोट मांगने के लिए आए, इसलिए नहीं कि हम लालच के लिए वोट मांग रहे हैं, सत्ता के लिए। सत्ता तो हमारे पास है, जब सत्ता नहीं थी तब भी हम काम करते थे, सत्ता है तब भी हम काम करते हैं। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं आज पूछता हूं कांग्रेस के लोगों से, आप किस आधार पर वोट मांगते हो? आप सरकार में आए थे मध्य प्रदेश में, आपने शिवराज जी की संबल योजना को बंद कर दिया था। मैं पूछता हूं, गरीब आदमी जब दुर्घटनाग्रस्त होता था, हमारा कोई कार्यकर्ता हो या इनमें से बैठा कोई व्यक्ति हो, वो संबल का कार्ड सामने रखवाता था, वो जाके वो ठाट से इलाज कराता था। ये राहत कोई और नहीं दे सकता, कोई धनपति नहीं दे सकता, लेकिन वो संबल योजना का कार्ड देता था। जिस गरीब आदमी के पास में आयुष्मान कार्ड है मोदी जी का, उसको 5 लाख रुपया तक साल भर में इलाज कराने का अधिकार है। कोई दे सकता है? आपने मांगा था? नहीं, दर्द समझा गया, क्योंकि वो दर्द को जानते थे। जिन योजनाओं पर हम बात नहीं करते, और इसलिए मैं विनती करता हूं आपसे कि हम वोट लेने के बाद आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये सिर्फ हमें नहीं सोचना। जिनको आप चुन रहे हैं वो भी मेरी बात सुन रहे हैं। नगर पंचायत बनी थी हमारी आंखों के सामने, जो विकास होना चाहिए था, क्या हम उस मुकाम पर पहुंचे? हम उन अधूरों कामों को पूरा करने वाले हैं। विकास सरकार के इर्द गिर्द होता है भाई साहब, कोई अपने जेब से नहीं लगाता। चरब जमाने चले गए, जो पैसा कमाता था वो बावड़ी बनवा दिया करता था, कुएं खुदवा दिया करता था, स्कूल के लिए जमीन दान कर दिया करता था। ये जमाना किसने बदला कि सरकारी जमीन पर जितनी जल्दी हो सके कब्जा कर लो? कौन थे वो लोग जो सत्ता में थे, सरकारी जमीनों को बचने नहीं दिया? अरे वंश चलेगा भाई, आगे भी नौजवान खेलने के कूदने लायक होंगे। 25 साल बाद तेंदुखेड़ा की आबादी लगभग दुगनी होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आने वाले समय में हमारे वृद्ध होंगे, जब आबादी दुगनी होगी तो ये बड़ा कस्बा और हो जाएगा। हो सकता तब तक नगर पालिका हो जाए, तब आपके पास में कोई उद्यान होगा जहां गांव के वृद्ध हो, जो किसी की पट्टी पर नहीं बैठ सकते, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, अगर वो सुबह टहलना चाहें, साथ में संवाद करना चाहें, बैठना चाहें, क्या उसके बनाने के लिए हमें आरक्षण नहीं करना चाहिए जमीन का? क्या हमें उद्यान नहीं बनाने चाहिए? क्या ये ऐसे ही चलेगा कि जहां पर मर्जी आए वहां टालिकाएं खड़ी कर दो? क्या इन गंदे पानी के प्रबंधन की जरूरत नहीं है? अगर गंदे पानी का प्रबंधन करना है तो कहीं लिंक तो बनानी पड़ेगी, एक नली को दूसरे नाली से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन साहब नहीं, चौड़ी नाली नहीं बना सकते, मेरी टिप्पी टूट जाएगी, तो फिर बरसात आएगी तो पानी भरेगा, गंदगी होगी। हमारे पुरखे कह गए, तुम चाहे मकान संगमरमर का बना लो, चाहे शहर को कितनी अट्टालिकाओं से सजा लो, अगर जल की और मल की निकासी नहीं है तो वो सुंदर नहीं हो सकता, वो स्वच्छ नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं कि खाली वोट लेकर सरकार चलाने का काम नहीं, ये नगर की सरकार हम आपसे मांगने के लिए आए। प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमें सत्ता पर राज करना है, इसलिए करना है कि हमें तेज गति के साथ काम करना है। मैं जब 89 में सांसद था तब रफ्तार क्या थी, आज रफ्तार कैसी है? जब अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का कॉन्सेप्ट दिया था तो इस देश के उसके पहले कोई कांग्रेसी के दिमाग में उपज पैदा नहीं हुई। वो उपज पैदा हुई तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग में पैदा हुई।
अगर गरीब आदमी के घर के सिर के ऊपर एक कमरे की पक्की छत हो, ये किसी कांग्रेसी के मन में नहीं है कि हाँ एक प्रधानमंत्री के नाम पर जरूर कुछ योजना चली थी जिनके कोई नामो निशान नहीं दिखते। जहां वो मकान बने थे ना वहां पानी था ना बिजली थी, ढोलवा भी नहीं बांध पाए, वो गिर गए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा नहीं हुआ। ये वर्क कल्चर बदलना चाहिए। ये जमाना चला गया, 75 साल बहुत होते हैं। अब लालच के आधार पर वोट देना, ये अपना खुद का गला काटना है, ये बात का ध्यान रखना। अगर आप भय का तो अब सवाल नहीं है, भय तो कोई दे नहीं पाता। पहले तो कब्जा ही हो जाता था कि वोट डल गई तुम्हारी, भगो यहां से। अब तो ये नहीं हो सकता, मोदी ने ऐसा इंतजाम कर दिया है। और ये सब नहीं हो पाएगा भय, लेकिन अभी भी लालच बचा हुआ है। अभी भी कुछ चोरी छपे लोग दारू दे आते हैं, ये तो सच्चाई है। कुछ लोग स्वीकार करते, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन ये बुराई है। इस आधार पर एक दिन का मौज हो सकता है, लेकिन लुटेंगे भी आप ही, ये बात आप मानकर चलना। अब कोई कारण नहीं है। एक समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो कहते थे हम 1 रुपया बेचते वो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन हमें गर्व है इन 8 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने जिसको पहुंचाया, किसान को 2000 रुपया भले पहुंचाए, लेकिन 2000 पहुंचाए तो 1999 में नहीं मिले, पूरे 2000 मिले हैं। एक फूटी कोड़े भी कोई ले नहीं सका। ये वर्क कल्चर का बदलाव, कार्यशैली का बदलाव। और मैं मानता हूं जब देश का प्रधानमंत्री इस देश को सोच से मुक्त करने का आह्वान कर सकता है, और कोई नहीं मानता था, मैं सामने बैठे हूं चाहे मंच पे बैठे हूं, कभी कोई सोचता नहीं था कि गांव के किनारे लोग बैठना बंद कर देंगे। लेकिन मोदी जी के आह्वान पर आपके ही बच्चों ने, आपके ही नाती नतरों ने आपका हाथ पकड़ा, वो पूरा देश आज खुले में शौच से मुक्त हो गया। ये बिहेवियर चेंज है, ये आदत को बदलना, ये छोटी चीज नहीं है। आदत का बदलाव ही राजनीति का मंत्र है। हम सबको भी ये तय करना चाहिए। अब देश का प्रधानमंत्री देश को ठीक करने की बात सोच सकता है।